वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, यानी कि क्यों हमें कर्ड यानी कि दही एंड सोर सब्सटेंसेज यानी कि खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए ब्रास एंड कॉपर के वेसल्स यानी कि बर्तनों में। ठीक है, सो क्यों नहीं रखनी चाहिए? सो इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि दही और खट्टे पदार्थों में एसिड्स होते हैं, और जब हम इन पदार्थों को ब्रास और कॉपर के बर्तनों में रखते हैं तो इनमें जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? जिंक और कॉपर के साथ ब्रास वेसल्स में, क्योंकि जो ब्रास है वो जिंक और कॉपर का क्या है? एलॉय है, यानी कि उसमें जिंक और कॉपर पाया जाता है, तो उनसे रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं कॉपर वेसल्स में और बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो कर्ड था और जो सोर्स सब्सटेंसेस थे वो तो खराब हो गए ना, तो इसीलिए हम कर्ड और सोर्स सब्सटेंसेस को नहीं रखते ब्रास और कॉपर वेसल्स में। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे जो कर्ड और सोर्स सब्सटेंसेस हैं वो खराब हो जाते हैं, और जो नए जो सब्सटेंसेस बन जाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो क्या आप भी किसी खाने की चीज़ को ऐसे बर्तनों में रखनी चाहोगे जिससे कि वो खराब हो जाए और आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? वो नहीं ना, तो इसीलिए नहीं रखते। ठीक है, देख लेते हैं इन शब्दों को आप लिखोगे कैसे। ठीक है, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, यानी कि दही और खट्टे पदार्थों में एसिड्स पाए जाते हैं। सो व्हेन these substances kept in brass and copper vessels, the acids present in them react with zinc and copper in brass vessels and with copper in copper vessels to form hydrogen gas and other harmful substances। यानी कि अब इनमें कर्ड और सोर सब्सटेंसेस में एसिड्स पाए जाते हैं, तो जब हम इन पदार्थों को ब्रास और कॉपर वेसल्स में रखते हैं तो इनमें जो एसिड्स पाए जाते हैं तो वो रिएक्ट कर लेते हैं जिंक और कॉपर के साथ ब्रास वेसल्स में और कॉपर के साथ कॉपर वेसल्स में। ठीक है, और बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि कई नुकसानदायक पदार्थ बना लेते हैं। ठीक है, अब जो एसिड्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट किए? मेटल के साथ रिएक्ट किए, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी ना, और जो सॉल्ट बनते हैं यानी कि जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब इन पदार्थों में जो एसिड्स पाए जाते थे तो वो तो रिएक्ट कर गए मेटल्स के साथ और बना ली हाइड्रोजन गैस और हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इस टाइप से हमारा जो दही था और जो खट्टे पदार्थ थे वो तो खराब हो जाएंगे ना, और जो जो नए पदार्थ बने उनसे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये पदार्थ, जो नए पदार्थ बने। ठीक है, तो इसीलिए हम कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को नहीं रखते ब्रास और कॉपर वेसल्स में, क्योंकि जो हम कर्ड और सोर सब्सटेंसेस रखेंगे उनमें तो वो खराब हो जाएंगे और जो नए पदार्थ बनेंगे वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं रखते। ठीक है, ओके।